हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का एपिसोड होने वाला है। इस एपिसोड में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अभी तक आपने हमारे एंटायर जीके हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्लास बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। तो देखिए क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या है बायोस्फीयर रिजर्व, क्या इसकी डेफिनेशन है, उसी के संबंध में बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पे। परिभाषा या डेफिनेशन: ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जो सभी जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं और आर्थिक उपयोगों के लिए स्थापित बफर जोन के साथ एक या अधिक नेशनल पार्क हो सकते हैं या आपके वन्य जीव अभयारण्य को संरक्षित करने का कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट, ये डेफिनेशन अभी आपके पूर्णतः समझ में नहीं आई होगी। अभी देखिए इसी डेफिनेशन के संबंध में हम आगे बात करने वाले हैं। क्या डेफिनेशन, इसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व, ये स्टूडेंट याद रखोगे, ये दिवस कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। तो ये दिवस मनाया जाना स्टार्ट हुआ 3 नवंबर 2022 से, और ये स्टूडेंट अब प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा कब से, 2022 से। 23 में भी, 24, जैसे जैसे मतलब ईयर आते जाएंगे ऐसे हम 3 नवंबर को मनाते जाएंगे। अब देखिए आगे, सितंबर 2021 यूनेस्को में कितने देश हैं, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व कितने देशों में है, तो 134 यानी 134 देश यहाँ पे याद रख सकते हो। 134 देशों में स्टूडेंट 738 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में याद रखोगे 22 क्या है, ट्रांस बाउंड्री साइट है। यानी ट्रांस बाउंड्री साइट का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट ऐसे समझो, जो भी कोई दो या दो से अधिक देश होते हैं तो उनके बीच में जो सीमा पर जो भी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है तो वो दोनों देशों में रखा जाता है। ध्यान रखोगे, उसी को हम बोलते हैं ट्रांस बाउंड्री या बाउंड्री या सीमा पर स्थित बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में इनकी संख्या स्टूडेंट 18 है, जिनमें से 12 किसमें, यूनेस्को की कौन सी सूची है, ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, यानी इसको हम शॉर्टकट में MA भी बोल देते हैं, याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहां पे अब आपको समझ आएगी डेफिनेशन, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, कोर क्षेत्र है, बफर क्षेत्र है और संक्रमण क्षेत्र है। देखो यहां पे समझ आएगा। देखो इन तीनों में आपके पेड़ पौधे तो होंगे, सीधी सी बात है। जब भी कोई राष्ट्रीय उद्यान होगा या वन्यजीव अभयारण्य होगा तो वहां पे पेड़ पौधों के साथ साथ स्टूडेंट और क्या होंगे, वहां पे जानवर होने वाले। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सभी में होता है, यानी कोर क्षेत्र में भी होगा, बफर में भी होगा और संक्रमण में भी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये कोर क्षेत्र कैसा होता है, तो स्टूडेंट केवल इसमें जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका मतलब आना जाना होता है, बाकी अदर किसी का नहीं होता। ध्यान रखेंगे, यहां पर मतलब मानवीय गतिविधि या जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज है वो यहाँ पे पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं, ध्यान रख सकते हो। अब देखिए, इस कोर क्षेत्र के अंतर्गत एक या अधिक राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं या स्टूडेंट इसके अंतर्गत वन्य जीव अभयारण्य हो सकते हैं। किसके अंतर्गत, ये कोर क्षेत्र जो आपको दिख रहा है। देखिए अगला है, इससे जो बड़ी बाउंड्री है ये है बफर क्षेत्र। देखिए बफर क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले आप हम देखें तो वैज्ञानिक अनुसंधान, शैक्षिक गतिविधियां हो सकती हैं, सीमित मात्रा में यहाँ पे मानवीय गतिविधि यानी ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती हैं, याद रखना। पर्यटक, मछली पकड़ना और पशुओं को हम यहाँ पे चरा सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कौन से क्षेत्र में कर सकते हैं, बफर क्षेत्र में। अब देखिए संक्रमण क्षेत्र क्या होता है स्टूडेंट, इसमें हम अपने घर भी बना सकते हैं, इसमें हम फसलें भी उगा सकते हैं, इसमें हम जानवरों को भी चरा सकते हैं। यहाँ पर यानी कोई भी खेल कूद या मनोरंजन जैसी मतलब गतिविधियां हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे लोगो भी लगा हुआ है, यानी पर्यटक के संबंध में याद रखोगे, यानी फोटोग्राफी यहाँ पे कर सकते हैं हम, और अपना घर मकान कहाँ, संक्रमण क्षेत्र में हम बना सकते हैं। ठीक है भाई, झुग्गी झोपड़ी बना सकते हैं। चलो आगे देखो, अब देखो मैंने 18 बायोस्फीयर मैं आपको इसी मैप पे कराने वाला हूँ, ध्यान से सुनते जाए। देखो सबसे पहले अगर स्टूडेंट बात करें तो मैंने यहाँ पे देखिए उत्तर भारत के लिए सबसे पहले यानी टॉप पे आपको लेके चल रहा हूं। देखिए हिमाचल प्रदेश, याद रखोगे कौन सा है यहाँ पे, कोल्ड
डेजर्ट। कौन सा स्टूडेंट? कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट उत्तर भारत सबसे टॉप पे। आप बता सकते हो कि सबसे उत्तरी क्या है? सबसे उत्तरी बायोस्फीयर रिजर्व कोल्ड डेजर्ट है। वहीं स्टूडेंट उत्तराखंड आप याद रखोगे नंदा देवी, याद रखोगे नंदा देवी उत्तराखंड में, ठीक है। आगे एक देखिए आपको सिक्किम नजर आ रहा होगा, ये सिक्किम है और सिक्किम का स्टूडेंट यहाँ पे जो आपकी चोटी है उसी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम कंचनजंगा। किसके नाम से? कंचनजंगा, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में देखिए 3 बता चुका हूं, ये एक एक 3 हो गए, कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी और कंचनजंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैप के द्वारा बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए ये है आपका मेघालय स्टूडेंट, और मेघालय का याद रखोगे नोकरेक। कौन सा है? नोकरेक। मेघालय की गारो पहाड़ी पर पड़ता है, गारो पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश, देखिए ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ का स्टूडेंट दिहांग या आप दिबांग, इसका जो पूरा नाम है वो है दिहांग या दिबांग, आप याद रख सकते हैं। देखिए इससे आगे अगर बात करें स्टूडेंट, ये आपको यहाँ पे इधर देखिए ये आपको असम नजर आ रहा होगा इस साइड, ये है आपका असम। और असम में स्टूडेंट कितने हैं? 2। एक तो आप याद रख सकते हो मानस, मानस के साथ साथ स्टूडेंट डिब्रू शाखोवा। कौन सा है? डिब्रू शाखोवा। तो डिब्रू शाखोवा कहां पड़ता है आपका? असम में पड़ता है। देखिए डिब्रू शाखोवा याद रखोगे सबसे स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व अगर आपसे पूछा जाता है तो डिब्रू शाखोवा असम का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए फिर से। अब देखिए आपने उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत के देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्वोत्तर भारत, तो यहाँ पे आपने पूर्वोत्तर भारत के देख लिए। अब इससे आगे देखिए आप कहाँ के? ये है आपके पूर्वी घाट के। देखिए वेस्ट बंगाल की अगर स्टूडेंट बात करें तो सुंदरबन का डेल्टा फेमस है, सुंदरबन। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है उसी को बायोस्फीयर रिजर्व में रखा गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा का स्टूडेंट सिमलीपाल याद रखोगे, क्या है? शिमलीपाल, शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। वहीं स्टूडेंट एक देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश नजर आ रहा होगा, आंध्र प्रदेश का याद रखेंगे, नाम क्या है उसका? शेषचलम। शेषचलम कहाँ का है? ये आपका आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का याद रखेंगे दिहांग या दिबांग है, और आंध्र प्रदेश का आपका शेषचलम हो गया। स्टूडेंट यहाँ पर नीचे आपको नजर आ रहा होगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु का यहाँ पे याद रखोगे मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। चलिए पूर्वोत्तर भारत से भी आपको छुटकारा दिला दिया मैंने। देखो याद कर सकते हो बड़ी इजी तरीके से, है ना। उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी घाट, अब पश्चिमी घाट आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया देखिए अपना पश्चिमी घाट। अब देखिए यहाँ के कैसे याद रखोगे, वही तरीका आप बस देखते जाइए। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एमपी की बात करूंगा स्टूडेंट, तो एमपी में कितने हैं? तो एमपी में आप बताओगे 3 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 कौन कौन से हैं। तो बड़ा ही छोटे छोटे, सबसे पहले पन्ना याद रखोगे, पन्ना से याद रखोगे स्टूडेंट पंचमढ़ी, क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी से आप याद रख सकते हो अचान, कमार, अमरकंटक, अचान, कमार, अमरकंटक। स्टूडेंट देखिए ये वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये एमपी प्लस में छत्तीसगढ़, ठीक है, इन दोनों देशों की बाउंड्री पर पड़ता है। और ये दोनों याद रखोगे ये बेसिकली किसमें? एमपी में है, यानी पन्ना और पंचमढ़ी, ठीक है। तो एमपी के 3 हो चुके हैं देखिए। उसके बाद स्टूडेंट आप यहाँ पे याद रख सकते हो आगे, देखिए यहाँ पे आपको गुजरात नजर आ रहा होगा। गुजरात की अगर बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे आप कच्छ का रण, कच्छ का रण ये कहां पर है? गुजरात में है। और एक और देखिए स्टूडेंट इधर देखिए, ये मतलब तीनों स्टेट में फैला हुआ है। देखिए कच्छ का रण जो है स्टूडेंट याद रखना भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। वहीं स्टूडेंट देखिए ये मैंने आपको ट्रायंगल के टाइप में यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे जो अपना बायोस्फीयर रिजर्व है बड़ा फेमस है, उसका नाम है स्टूडेंट नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। तो यहाँ पे जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है ये अपना नीलगिरी है, ध्यान रखना भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। वहीं स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपको केरला नजर आ रहा होगा।
अगर केरला की बात करें स्टूडेंट याद रखेंगे, केरल में अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई याद रखेंगे, केरल का अगस्त्य मलाई। केरल के साथ साथ स्टूडेंट ये थोड़ा सा इसकी जो बाउंड्री है वो कहां टच होती है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु प्लस केरल में कौन सा है, अगस्त्य मलाई है। और स्टूडेंट नीलगिरी याद रखोगे, नीलगिरी देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, यानी तीनों की बाउंड्री पर है कौन सा, नीलगिरी, भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। आगे देखिए स्टूडेंट, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दी है। जैवमंडल कार्यक्रम की जो शुरुआत है स्टूडेंट वो कब होती है, तो ये होती है 1971 में। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम में याद रखेंगे, कैसा कार्यक्रम है, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम है। स्टूडेंट ये कैसी संस्था है, तो आप बताएंगे अंतर सरकारी संस्था है, ठीक है। चलिए अब देखिए वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड का फर्स्ट याद रखोगे कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये पहली बार जब बनाया गया था स्टूडेंट इसमें 5 देश लिए गए थे, और 5 देश कौन कौन से थे, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। स्टूडेंट यहाँ पे याद रखोगे जो सबसे पहला बना था उसका ये वाला नाम है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए, मूरा, ड्रावा और डेन्यूब नदी। ये सबके सब कहाँ के, यूरोप। यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, याद रखना। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत कब होती है, तो आप याद रखोगे 1986, 1986 में स्टूडेंट। देखिए 71 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम इसमें कब ऐड हुए थे, तो 1986 में हमने पहला अपना नीलगिरी बनाया था। देखिए भारत का पहला या सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो यहाँ पे आप आंसर करोगे पहला और सबसे पुराना अपना कौन सा है, नीलगिरी है। कौन सा है, नीलगिरी है, ठीक है। तो याद रख सकते हो, देखिए शुरुआत कब होती है, 1986 में, तो पहला भी कौन सा हो जाएगा 1986 में, कौन सा, नीलगिरी, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व अभी बताया था मैंने आपको, कच्छ का रण, कच्छ का रण याद रखोगे। चलिए भारत का सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे अभी स्टूडेंट हमने बात करी थी किसकी, डिब्रू शाखोबा, ठीक है। तो अभी हम बात कर चुके हैं किसकी, डिब्रू शाखोबा की, ठीक है। डिब्रू शाखोबा भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, ध्यान रखना। यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में भारत का पहला कौन सा शामिल हुआ था, तो स्टूडेंट भारत का उसमें पहला शामिल हुआ था नीलगिरी। कब शामिल हुआ था, ये सन 2000 में, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। ये यूनेस्को के द्वारा ये वाली जो एक प्रोग्राम सूची है स्टूडेंट, इसमें एक अलग दर्जा दिया जाता है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत है यूनेस्को ने की थी। यूनेस्को को जो बढ़िया लगता है जहाँ पे बायोडायवर्सिटी अच्छी होती है, या जो हम बोल सकते हैं जो भी जैव विविधता से संबंधित या जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, जहां पर पशुओं की, पक्षियों की, जीव की जो भी विभिन्नता पाई जाती है, वहां पर ये कौन सी सूची, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल कर लिए जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, देखिए वो ये प्रोग्राम, इसमें स्टूडेंट हमारे कितने शामिल हो चुके हैं, 12। वैसे ऑल टोटल की बात करें तो हमारे यहाँ पे 18 हैं, लेकिन इस वाले प्रोग्राम में कितने रखे गए हैं, ओनली 12। देखिए कौन कौन से 12 यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया है। नीलगिरी 2000 में ऐड हुआ था, मन्नार की खाड़ी 2001, सुंदरवन भी 2001। देखिए बड़ी आसानी से याद कर लोगे, 2000, 2001, 2001। फिर देखिए स्टूडेंट नंदा देवी 2004, नौक्रेक 2009, उसके बाद पंचमढ़ी 2009, सिमलीपाल भी 2009 में ऐड हो गया। देखिए 2009 में कितने ऐड हुए थे, 3, नौक्रेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल। और देखिए ये रहा अचान कमार अमरकंटक 2012। स्टूडेंट इसमें जो याद रखने वाली बात यह है कि सबसे जो लेटेस्ट है आप उसको याद रखोगे, कौन सा सबसे लेटेस्ट, पन्ना। अभी 2020 में इसको ऐड किया गया है इस वाले प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है। और स्टूडेंट इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया था, तो यहाँ पे याद रख सकते हो, इसको बायोस्फीयर रिजर्व का जो दर्जा है वो 2011 में दिया गया था, और 2020 में इस वाली सूची में इसको शामिल कर लिया। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो यही थी जानकारी। आशा करता हूं एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया होगा आपको। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अभी तक आपने हमारे एंटायर जीके हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद क्लास, आगे मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।